हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी रहें खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुंच सके। आमीन सुम आमीन। तो जो फ्रेंड्स, आज जो है ना नसरीन आ गई थी सुबह सुबह, क्योंकि एक तो दिन जो है जल्दी चढ़ जाता है और दूसरा जो है बारिशों का मौसम है। तो उसने सोचा इससे पहले बारिश हो मैं जल्दी से जो है ना काम पे चली जाऊँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और आज की रूटीन जो है ना बहुत ही जल्दी से मैंने स्टार्ट कर ली है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि हम क्या व्लॉग में बनाएं, क्या दिखाएं, क्या करें। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि जो भी होता है बस बना देती हूँ जैसा भी है, क्योंकि कल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या दिखाऊं और सेम आज भी मेरी यही पोजीशन है। लेकिन खैर, व्लॉग तो बनाना है तो चलें जी बनाते हैं। जल्दी से रेडी होते हैं और उसके बाद जो है आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जो सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है कि हस्बैंड जैसे वॉशरूम में जाए ना तो उनके निकलने से पहले फटाफट जो है ना मैं उनके लिए नाश्ता बना दूं। क्योंकि कभी ये होता है कि उनका मूड इतना ऑफ होता है सुबह उठने के बाद कि उनका दिल ही नहीं करता कुछ खाने पे, और अगर मैं ज़बरदस्ती आगे रख भी दूँ तो बहुत ही बेदिली के साथ जो है खाते हैं। मीन्स कि अगर मैं 2 स्लाइस देती हूँ, 1 अंडा देती हूँ, तो 1 स्लाइस भी कंप्लीट जो है ना अंडे के साथ नहीं खाते। तो मैं इस बात से उनसे नाराज़ होती हूँ कि ये बात गलत है। आपको सुबह सुबह जो है मैं इतना अच्छा नाश्ता बना कर दे रही हूँ और आपका इतना मूड ख़राब है कि आपका दिल भी नहीं कर रहा खाने पे। तो होता है कुछ लोग जो है ना नहीं खाते, सुबह सुबह नहीं खाया जाता। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि खा कर चले जाए, या मैं ऐसा करती हूँ कि सैंडविच वगैरह बना कर दे देती हूँ। लेकिन मैं देती उनको ज़रूर हूँ, ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। मैंने वो औरतें भी देखी हैं जो सुबह उठती ही नहीं है अपने हस्बैंड के लिए, सोई होती हैं और हस्बैंड को बाय बाय बोल देती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर यहाँ पे हस्बैंड भी जॉब पे खैर से चले गए, नसरीन भी चले गई, और जैसे ही नसरीन निकली है ना उसी टाइम जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई। हेलो, और जी बारिश तो बहुत ही कमाल की हो रही थी। और यहाँ पे जी जब से गर्मी आई है ना तब से ये सीन है कि मैं अपने ना रूम में ही रहती हूँ, 24 घंटे में अपने रूम में ही बैठी होती हूँ। मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ, सिर्फ खाना बनाया सुबह सुबह ही बना लेती हूँ और अंदर चली जाती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरी कैट्स है ना वो मुझे जब वो बाहर देखती है ना कि मैं सोफे पे बैठी हुई हूँ, तो वो जैसे एक बच्चा नहीं होता मेहमान को देखकर थोड़ा सा ओवर क्लेवर हो जाता है, तो इसी तरह से मेरी जो कैट्स हैं ना वो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना खेलने लग जाती हैं, खुश खुश होती हैं मुझे देखकर। तो मैं फिर आजकल जो है ना 2 दिन से उनके पास बैठ रही हूँ कि थोड़ा सा खेल लें, फिर थक जाती हैं खेल खेल के और फिर जो है सो जाती हैं। और माशाल्लाह 6-6 घंटे जो है ना फिर ये सोई रहती हैं, इतना थक जाती हैं। आज दिल कर रहा था वाइट चने का सालन जो है साथ में बॉयल राइस बनाने पे, तो बस किचन में आई हूँ वही बनाने के लिए। और यही सोच रही थी कि कम से कम बनाऊँ, लेकिन फिर भी हाथ बहुत खुला है मेरा। शुरू से ही ऐसा है, मेरा हाथ खुला है खाना पकाने में। और किसी को अगर मैं चीज़ भी दूँ तो भी मैं खुली ही डाल कर देती हूँ, मेरे वो कंजूसी वाला हाथ है ही नहीं मेरा। तो मैंने यही सोचा था कि हस्बैंड जो है खा लेंगे सफ़ेद चने, लेकिन जब मैंने बनाया और मैं उनका इंतज़ार करती रही तो उनकी मुझे कॉल आई कि क्या पकाए। मैंने कहा जी मैंने वाइट चने बनाए हैं। तो उन्होंने कहा ओके। मैं बहुत खुश हो गई कि चलो जी आज मेरे हस्बैंड एटलीस्ट चने खाएंगे विद राइस।
और जी यहाँ पे मैंने सिंपल ऑयल के अंदर जो है ना प्याज फ्राई किया है, और प्याज को मैं ना ही गोल्डन करूँगी, बस हल्का सा पिंकिश जो है ना इसकी जैसी शक्ल हो जाएगी उसके अंदर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी और अच्छी तरह जो है ना इसको भून लूँगी। लहसुन की पेस्ट मेरे पास ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी, तो पानी डालकर मैंने इसके अंदर वो भी ऐड कर दी है। और लहसुन साबुत था मेरे पास तो मैंने वो भी कट करके साबुत ही ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं चनों को प्रेशर लगाऊंगी। चने मैंने 2 घंटे पहले जो है भिगो के जो है ना अच्छी तरह वॉश करके रख दिए थे। मसाले जो है इसके अंदर मैं वही जो हम लोग हर खाने में यूज़ करते हैं, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, बस यही मैं मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी। और अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद इसके अंदर जो मैंने चने भिगोए हुए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और उसको अच्छी तरह भूनने के बाद बस 10 मिनट उसकी भुनाई करके पानी ऐड करके और उसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर कुकर जो है ना बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लोगों को डर लगता है और डरना भी चाहिए, ये चीज़ ही ऐसी है, बहुत एहतियात से जो है इसको यूज़ किया जाता है। और जो मेरा ये वाला प्रेशर है ना ये मुझे मेरे सास ससुर ने ला कर दिया था, और बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। जो आता है ना वो देख के कहते हैं हाय कितना प्यारा प्रेशर कुकर है तुम्हारा, क्योंकि लोगों के घरों में बड़े साइज़ का होता है, तो उन्होंने हमें यानी कि हम 2 हस्बैंड वाइफ थे, हमारे मुताबिक दिया था। फिर भी खैर इसके अंदर 2 kg तक जो है ना मटन चिकन वो ईज़िली बन जाता है, तो लेकिन जब कोई देखता है ना तो उसको ये बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे जी प्रेशर कुकर में जो है ना मैंने चने रखे थे और 15 मिनट्स में ही जो है ना चने बिल्कुल रेडी हो गए थे। मैंने 15 मिनट के लिए लगाया था, ज़्यादा टाइम मैंने नहीं रखा था। और इसके अंदर मैंने कोई भी मीठा सोडा कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया कि जी मेरे चने जल्दी गल जाए, क्योंकि 2 घंटे पहले ही मैंने भिगो लिया था। और यहाँ पे जी अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर ये प्याज टमाटर सब कुछ आपको खरा खरा लग रहा होगा, तो नीचे धीमी आंच करके इसको रखूँगी पकने के लिए, और बस 1-2 दफ़ा इसको चम्मच के साथ जब मिक्स करूँगी ना तो ये बन जाएंगे। साथ में मैंने हस्बैंड के लिए बनाए थे बॉइल्ड राइस, और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, वाइट राइस और विद वाइट चने। हमारी एक टीचर थी, तो वो अक्सर पूछती थी कि बच्चों आज क्या पका है घर में, तुम बताओ तुम्हारे घर में क्या पका है, तुम बताओ तुम्हारे घर में क्या पका है। तो जब हमने बताना कि हमारे घर में बॉइल्ड राइस और वाइट चने का सालन, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती थी सुन कर के हैं ये कौन सी डिश है। लेकिन फिर उनको हमने बताया कि ये बनता है, और पंजाबी लाहौर के लोग और ये फैसलाबाद के लोग, इधर उधर के लोग ये बनाकर खाते हैं, यानी कि पंजाब साइड के लोग। आप लोग ये डिश बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जी हस्बैंड के साथ मुझे जाना था एक जगह काम, और हस्बैंड जो है हॉस्पिटल से आए थे तकरीबन 12 बजे मुझे लेने के लिए। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खाना जो है सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, यानी कि 12 बजे से पहले पहले मेरा खाना जो है बन के रेडी हो जाता है। तो बस हस्बैंड के साथ मैं काम जा रही हूँ, और खाना बनाकर मैं अभी बस लेटी थी और मेरी आंख लगी थी कि इनकी कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। तो बस कच्ची कह रही हूँ, गहरी नींद से जब मेरी आंख खुली तो जब मैंने अपना फेस वॉश किया तो मेरी आंखें जो है ना रेड हो गई। जैसे कि मैं शावर लूँ तो आंखें रेड हो जाती हैं, इसी तरह फेस वॉश करने के बाद भी जो है ना आंखें रेड हो गई मेरी। तो कितनी अजीब लग रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लगता है जब एमरजेंसी कहीं जाना पड़ जाता है, आंखें रेड हो जाती हैं, शावर ले लो तो आंखें रेड हो जाती हैं। और जी यहाँ पे शाम का टाइम है, हस्बैंड फिर मुझे घर ड्रॉप करके वापस चले गए थे, और उसके बाद 3 बजे वो आए थे। खाना छाना खा कर हस्बैंड फिर सो गए थे। यहाँ पे मैंने फिर जब वो शाम को उठे थे 6 बजे तो मैंने उनके लिए चाय बनाई थी, साथ में जी यहाँ पे पॉपकॉर्न हैं, साथ में पॉपकॉर्न जो हैं हम लोग बना लेंगे, ये भी खा लेंगे। आज जिस टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी ना, तो वापसी पे हम जब आ रहे थे तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे ना 3 बहनें थीं एक जगह पे, यानी कि उनको रोड क्रॉस करनी थी या उनको शायद कोई कन्वेंस लेनी थी। तो वो 3 बहनें जो है ना खड़ी हुई थी, उन्होंने निकाब किया हुआ था, बाया पहना हुआ था उन्होंने, और उनका एक भाई होगा ये कोई 11-12 साल का। तो उसको देखकर जो है ना मुझे अपना बचपन याद आ गया कि जब हम ट्यूशन जाया करते थे पढ़ने के लिए, तो मोहसिन को हम आगे आगे रखते थे। हम दोनों बहनें पीछे पीछे होती थी और मोहसिन आगे आगे होता था। कभी मोहसिन हमारे आगे आता था, कभी मोहसिन हमारे पीछे जाता था। जब हम दोनों बहनें थोड़ा पीछे रह जाती थीं तो मोहसिन रुक कर जो है हमारा इंतज़ार करता था और डांटता था, थोड़ा तेज़ चला करो। तो भाई छोटे भी हो ना तो भी बहनों को जो है ना बहुत ज़्यादा होता है कि जी ये हमारा भाई है, ये हमारा बॉडीगार्ड है, ये हमें सेव करके रखेगा। तो उस बच्चे को देखकर ना मुझे ऐसा लगा जैसे वो मोहसिन है और वो हम बहनें हैं, जो जिस तरह से हम बचपन में स्कूल या एकेडमी जाया करती थी। यहाँ पे जी आज बेबी बाजी देखकर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा रोने लग गए। क्यों रोने लग गए, सीन ही कुछ ऐसा था। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि
मैं इस वक्त से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं ये वक्त कभी भी देखूँ। और अल्लाह पाक हम सब के पेरेंट्स को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ज़ईम फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लग गए, तो मैंने ज़ईम को फिर चुप करवाया। और उससे पहले मैं रो रही थी, मुझे ज़ईम ने चुप नहीं करवाया, लेकिन जब ज़ईम रो रहे थे ना तो मैंने ज़ईम को चुप करवाया। तो खैर यहाँ पे जी बुब्बू मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर है ना, मेरा गुम हो गया हुआ था और मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई। अब पता लगा जी ये इसके साथ खेल रहा है, और कितना गंदा इसने मेरा ब्यूटी ब्लेंडर कर दिया हुआ। बेड के नीचे इसने घुसाया हुआ था इसको, जिसके साथ मज़ा आ रहा है खेलने पे। तो मैंने ज़ईम को कहा इससे पकड़ो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर। ज़ईम ने कहा अब छोड़ दो, नया ले लेना, उसको खेलने दो, कितना मज़ा आ रहा है उसको खेलने में। तो खैर बातों बातों में जी आज देखें बन ही गया मेरा आज का व्लॉग भी। जब मैं सोच रही थी कि आज मैं आपको क्या दिखाऊंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज का व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। छोटा सा नन्हा मुन्ना सा व्लॉग जो है होता है यहीं पे दी एंड। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों को भी मेरे न्यू चैनल का पता ही नहीं है। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।